हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज प्रयोगशाला परिचारक का जो डिटेल्ड सिलेबस है साइंस वाला उसको देखेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्रयोगशाला परिचारक में टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और उस 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन विज्ञान से आएंगे, साइंस से आएंगे, और वो भी क्लास 9th एवं 10th स्टैंडर्ड लिखा हुआ है उसमें। और बचे 40 क्वेश्चन वो जीएस का पोर्शन है, जिसमें बेसिकली छत्तीसगढ़ पूछा जा रहा है और करंट अफेयर। अब देखिए, इस साइंस वाले जो सेक्शन है ना, सिलेबस में कोई मेंशन नहीं है कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्लास 9th और 10th की बुक में। तो उसका एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपके पास 9th और 10th की बुक है तो उसका जो इंडेक्स वाला पेज है उसको आप एज अ सिलेबस मानिए। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तब के केस में मैं आपको ये सिलेबस दे रहा हूँ। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। अभी देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। देखिए, ये पहला जो पोर्शन है वो क्लास 9th का है। नवीं में आपको पहला यूनिट जो दिया है वो मैटर दिया है। मैटर मतलब पदार्थ। ये हिंदी में भी है, आगे अगर हम लोग नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करूंगा तो हिंदी में भी दिखेगा। ठीक। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, आपको जीव जगत के बारे में पढ़ना है। सेल हो गया, मतलब कोशिका हो गया, और उत्तक हो गया, इनसे रिलेटेड। फिर आपको मोशन, फोर्स एंड वर्क के बारे में पढ़ना है। मोशन मतलब गति हो गया, बल, और वर्क का मतलब हो गया कार्य एवं ऊर्जा। ये सब पढ़ना है। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो फूड एंड फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद पांचवा यूनिट में क्लास 9वीं में, कक्षा 9वीं में दिया है मैटर और उसका बिहेवियर, नेचर और उसका बिहेवियर के बारे में दिया है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड है, फिर मोशन, फोर्स एंड वर्क फिर से है, फिर एनवायरनमेंट है। देखिए, अब इसका डिटेल्स जो पोर्शन है वो यहां पर है। यूनिट 1 के फर्स्ट चैप्टर में, मतलब पार्ट 1 में आपको पढ़ना है, परिभाषा पढ़नी है मैटर की, मतलब पदार्थ की परिभाषा। फिर उसमें हो जाएगा आपको ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ना है। फिर उनकी जो विशेषताएं हैं, जैसे उसका आकार कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, घनत्व कैसा है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इवापोरेशन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सब्लिमेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर नेचर ऑफ मैटर में आपको एलिमेंट्स, तत्व हो गया, कंपाउंड मतलब यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। इसका हिंदी वाला पोर्शन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम से है। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों को तो मिल जाएगा, ये मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम में माई सीजी एग्जाम सर्च करना, आपको इसका सिलेबस डिटेल में मिल जाएगा। ठीक। ये आ जाते हैं हम लोग हिंदी वाले सेक्शन में सीधे। ये रहा हिंदी। हिंदी का जो सेक्शन है, ये 4 यूनिट में बटा हुआ है। जैसे पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार, इसमें आपको विशेषताएं हो गया जो मैंने बताया वो पढ़ना है आपको। फिर परिवर्तनकरण, पिघलना, गर्मी का अवशोषण, जमना, वाष्पीकरण, ये सब आपको पढ़ना है। संघनन, ऊर्ध्वपातन, इनको पढ़ना है। साइंस के लिए अगर बेस्ट बुक की बात की जाए तो आप लोग सबसे पहले 9th एंड 10th की एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एनसीईआरटी बुक। उसके बाद चाहो तो इसको 7 से कर लेना, 7th 8th 9th 10th। फिर स्टेट की जो बुक आती है, छत्तीसगढ़ की जो बुक है 7वीं से 10वीं तक, ये पढ़ लेना। लेकिन देखो, ये जितने जब भी प्रयोगशाला मतलब लैब अटेंडेंट के एग्जाम हुए हैं ना, उसमें एक दिक्कत ये है कि वो बोलते हैं 9th 10th के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम पूछेंगे, लेकिन पूछ देते हैं 11वीं 12वीं के स्टैंडर्ड के। तो इसमें मैं नहीं कह सकता कि इस बार भी अगर 11 12 वो टच करेंगे कि नहीं करेंगे, बट आपको अपनी प्रिपरेशन, अगर सिलेक्शन चाहते हो, और अभी तक मैं व्यापम की बात करूं, व्यापम ने जितने एग्जाम लिए हैं लैब अटेंडेंट के, उसमें उसने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे हैं। और उसके सिलेबस में सीधे सीधे लिखे रहता है कि 9वीं 10वीं के स्तर के प्रश्न आएंगे, लेकिन आता है 11वीं 12वीं के स्तर के। ठीक। मतलब लेवल हाई होता है एग्जाम का। तो अगर आप चाहो तो एक लेवल ऊपर करना चाहते हो तो 11 12 भी कर सकते हो, बट अब समय तो है नहीं। अब एग्जाम का डेट तो अभी आया नहीं है शायद, लेकिन चुनाव के बाद ही होगा जो भी होना है। पहले ये सब कर लो आप लोग, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं अच्छे से कर लो, और इसको थोड़ा डीप करने का प्रयास करो। फिर स्टेट की बुक भी कर लो, छत्तीसगढ़ की जो बुक है ना, उसको भी आपको करना है 7वीं से 10वीं तक। जो भी युग बोध या जो भी बुक आती होगी स्टेट की, वो बुक आपको करना है। इसके अलावा चाहो तो एक अरिहंत का आता है, अरिहंत एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस करके बुक आता है अरिहंत का। ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दी हुई है इसमें। या ये नहीं लेना तो लुसेंट की आती है।
लुसेंट की आती है साइंस की, केवल साइंस की बुक। इन दोनों में से कोई सी भी बुक आप ले सकते हो, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और साथ ही इनके एमसीक्यूज भी इसमें गिवन है, ठीक है। बट मैं तो यही बोलूंगा कि आपको थोड़ा एडवांस लेवल में जाना चाहिए। 9वीं 10वीं तक के लेवल में रहोगे ना तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि इतिहास मैं देख रहा हूँ, अगर जब भी लैब अटेंडेंट के एग्जाम हुए हैं, उसका लेवल तो 11वीं 12वीं टच करता ही है वो, ठीक। तो थोड़ा आप 9वीं 10वीं तो बहुत अच्छे से करिए, लेकिन 11th और 12th के स्तर तक जाइए। जैसे अगर दिया है सिलेबस में वर्क, मतलब कार्य एंड एनर्जी दिया है, वर्क एनर्जी दिया है, कार्य और ऊर्जा दिया है, तो ये कार्य और ऊर्जा कक्षा 11वीं में भी गिवन है, ठीक। और ये कक्षा 9वीं में भी दिए हैं। तो जो एग्जामिनर है ना, जो एग्जाम निकालने वाला है, जो पेपर सेट करने वाला है, वो क्या करता है, 11 के लेवल का प्रश्न पूछता है, क्योंकि वर्क एंड टाइम तो 9वीं में भी दिया है और 11वीं में भी दिया है। समझ रहे हो बात मेरा? तो आप लोग थोड़ा एडवांस करिए। मुझे पता है कि समय कम है, बट अगर सिलेक्शन चाहते हो तो 6 घंटा ना पढ़ के 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, और अपना लेवल, एक लेवल थोड़ा ऊपर करके चलो। चलिए वापस आते हैं सिलेबस। सिलेबस हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो ये अरिहंत और लुसेंट की बुक ले लेना। अरिहंत की बुक आती है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, ये मेरे पास है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसकी हिंदी मीडियम भी आती है। चलिए सिलेबस में आते हैं वापस से। ये आई थिंक हिंदी में सिलेबस आ गया है। ये रहा, आपको वही पढ़ना है, पदार्थ की प्रकृति पढ़ना है, कण प्रकृति एवं उनकी मूल इकाइयां पढ़ना है, जिसमें आपको परमाणु, अणु मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, फिर उनके जो रूल्स हैं वो पढ़ना है, ठीक। फिर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के डिटेल्ड पढ़ना है इसके बारे में। ये आपको 11th क्लास की बुक में मिल जाएगा, कक्षा 11वीं की बुक में, ठीक है। क्लास 9th में डेफिनेटली है, 9वीं का सिलेबस देख रहे हैं तो 9वीं में तो दिया ही है, बट 11th में भी आपको थोड़ा जाना चाहिए। फिर उसके बाद जीवन की मूल इकाई हो गया, ये भी क्लास 11 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। फिर ये उत्तक हो गया, ये सब आप पढ़ लेना आप लोग। फिर ये फिजिक्स आ गया, फिजिक्स में आपको गति पढ़ना है, और बल एवं न्यूटन के लॉज, लॉज ऑफ न्यूटन के जो नियम है ना वो पढ़ना है। ये सब 9th और 11th दोनों में गिवन है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हो गया ग्रेविटेशन हो गया, फिर वर्क एनर्जी हो गया, फिर ये साउंड हो गया, इसको अच्छे से करना है। ये जितने सिलेबस मैंने निकाले हैं ना, ये एनसीईआरटी के सिलेबस है, और एनसीईआरटी और स्टेट के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, एक आध दो ही अंतर होगा, उसको अपन और डिस्कस कर लेंगे। फिर ये खाद्य उत्पादन हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया, इसको करना है। फिर ये 10वीं का सिलेबस आ गया। 10वीं के सिलेबस में देखोगे तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला चैप्टर गिवन है, ये कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों में दिया है। फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, मतलब अम्ल, क्षार और नमक हो गया, ये भी क्लास 11 में आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा, ठीक। इसका भी हिंदी में है, सीधे हिंदी वाले सेक्शन में चलते हैं। ये इंग्लिश वाला हो गया, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। ये आपका क्या है, सिलेबस हो गया। इसी को अच्छे से पढ़ो, जो जो टॉपिक्स इसमें गिवन है ना उनको बहुत अच्छे से करो आप, तो हो जाएगा काम। ये कक्षा 10वीं का हो गया, अध्याय 1, इसको इंग्लिश में भी देखे थे, रासायनिक प्रतिक्रियाएं एवं समीकरण हो गया, अम्ल, क्षार, लवण हो गया, इसको डिटेल में थोड़ा देखिएगा। फिर धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल हो गया। एंड उसके बाद आपको दिख रहा होगा जीवन प्रक्रिया, मतलब लाइफ प्रोसेसेस की बात की जा रही है, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक, लाइफ प्रोसेस। फिर प्राकृतिक घटनाएं में क्या है, इसमें केमिस्ट्री आ जाएगा, प्राकृतिक घटना या फिजिक्स आ जाएगा। जैसे दिया है प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन और अपवर्तन, ये कक्षा 12th में, मतलब 12वीं में ही गिवन है, इसके बारे में बहुत डिटेल में दिया है 12वीं में। आप लोग अगर आप चाहो ना तो 12वीं की फिजिक्स और 11वीं की फिजिक्स के लिए आप लोग कर सकते हो, एस एल अरोरा की बुक आती है, एस एल अरोरा, बहुत डिटेल में उन्होंने पढ़ाया है एस एल अरोरा, बहुत, लेकिन काफी मोटी बुक है। अगर 11वीं और 12वीं की दो बुक को मिला दिया जाए तो 11वीं बुक वही 1000 1,500 पेज का होगा, 12वीं का बुक भी 1000 1,500 पेज का होगा, तो पढ़ तो एकदम डिटेल में नहीं पाओगे, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम या इंटरनेट में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लो, खरीदने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली केमिस्ट्री चाहो ना तो केमिस्ट्री अरिहंत की आती है 11वीं 12वीं की, ये सब इंग्लिश मीडियम में ही है ना, हिंदी मीडियम में नहीं है। हिंदी मीडियम वाले क्या करो, 11th और 12th की युग बोध, युग बोध मिलता है, युग बोध अपने किसी आसपास के पड़ोस के जो बच्चे होंगे उनसे मांग लो एक आध महीने के लिए या थोड़े टाइम के लिए, या शेयर करके पढ़ लो, एक दिन पढ़ लो फिर वापस कर दो, फिर मांग लो फिर वापस कर दो, ऐसे करके शेयर करके पढ़ लो युग बोध की बुक से, इस टॉपिक को बहुत अच्छे में दिया है। फिर है अध्याय 11 है मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया, ये आपको पढ़ना है। इसमें एक्चुअली मेनली ना करेक्शन पढ़ना है कि अगर मानव नेत्र पास का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो कौन सा लेंस लगेगा, उससे रिलेटेड इसमें दिया हुआ है।
ठीक, ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद कार्बन यौगिक मतलब कार्बन जो कंपाउंड है ना वो पढ़ना है, इसमें हेलोजन हो गया। ये 11th और 12th में बहुत डिटेल में दिया है, बट आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10वीं में गिवन है, उसको थोड़ा करने का प्रयास करो तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। फिर ये हो गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, ये हो जाएगा तत्वों का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसको देख लेना। फिर ये कैसे वो जो रिप्रोडक्शंस है ना, वो रिप्रोडक्शंस के बारे में दिया है, ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में दिया है, इसको बहुत डिटेल में करना है, ये दो टॉपिक। ये 10th में गिवन है, बट थोड़ा एक लेवल अप कर लेना। फिर ये दिया है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। फिर धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये भी 12वीं की बुक में आपको मिलेगा बहुत डिटेल में। फिर ये प्राकृतिक संसाधन है, मतलब थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में है, ये आपको देखना है। मतलब कौन सा सब सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन मतलब गैर बायोडिग्रेडेबल है, इसको देखना है आपको। और फिर ओजोन हो गया, ये सबसे क्वेश्चंस आने का चांसेस है। इसका जो सिलेबस है ना, मैं आपको टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, बहुत डिटेल में मैंने बनाया है सिलेबस को अभी। और इसको देख लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। इसके बाद भी जो डाउट है वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करना, और टेलीग्राम में भी आप लोग कर सकते हो, इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। चलिए ठीक है।